इलाज विलाज किया, थोड़ा उनको ठीक हुआ तो उनसे पूछा पिता का नाम बताओ, अपना नाम बताओ। बोला मेरा नाम अनिल शास्त्री। बोले पिता का नाम बताओ। अब पिता का नाम बताओ तो ये अपनी माँ का नाम बताने लगे। बोले नहीं नहीं, माँ का नाम ठीक है था, मुझे पिता का नाम बताओ। वो फिर माँ का नाम बताने लगे। बोले माँ का नाम ठीक है, हमारे यहाँ नियम है, पिता को हम हैंड ओवर करेंगे आपको, तो अपने पिता का नाम बताओ। तो ये बोले पिता का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। तो डॉक्टर हंसने लगा। अब तुम बोलोगे कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये बोला कि हाँ जी वो प्राइम मिनिस्टर है। तो डॉक्टर फिर हंसने लगा और थोड़ी देर में किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो इनके पिता वहाँ पहुँच गए। वो डॉक्टर बहुत हैरान हुआ देख करके कि प्रधानमंत्री का बेटा इतना देर से लाइन में लगा हुआ। तो डॉक्टर ने पूछ लिया कि आपका बेटा आपका नाम क्यों नहीं बता रहा था। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री बोले कि हमारे घर में एक नियम है कि नो वन इज अलाउड टू टेक माय नेम एनीवेयर, इससे ये ग्राउंडेड रहेगा जिंदगी भर। और वहीं लाल बहादुर शास्त्री ने बोला अगर आपने इस पर जोर नहीं डाला होता ना तो ये मेरा नाम आपको कभी बताता भी नहीं। और नाम ना बताने की कहानी सेंट स्टीफन से पास आउट होने के बाद, क्योंकि मैं पूरे परिवार को साथ ले रहा हूं, अनिल शास्त्री का भी देखा अपने स्कूल से, फिर वो कॉलेज से, फिर अब उनकी नौकरी लग गई। अनिल शास्त्री एक प्राइवेट कंपनी के अंदर नौकरी किया करते थे। अच्छा, क्या वो किसी को नहीं पता कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के बेटे। लेकिन अनिल शास्त्री की कंपनी में एक दिन उनके मैनेजर ने जाके कंपनी के ओनर को बता दिया, अरे प्रधानमंत्री का बेटा है ये, हमारे यहां नौकरी करता अनिल शास्त्री। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा अच्छा प्रधानमंत्री का बेटा, चलो कुछ जुगाड़ करते हैं, इसको जरा तनख्वाह बढ़ा देते हैं, प्रमोशन दे देते हैं, अपना भी कुछ ना कुछ आगे चल के काम बनेगा। हाँ, तो उसने तुरंत एक चिट्ठी लिख करके दी कि भाई आपको प्रमोशन दिया जाता है, आपकी तनख्वाह बढ़ा दी जाती है, तनख्वाह डबल कर दी गई। अनिल शास्त्री बहुत खुश, बहुत खुश। घर गए, जाकर के पिताजी को कहानी सुनाई, चिट्ठी दिखाए, देखो हमारा प्रमोशन हो गया, हमारी सैलरी बढ़ गई, अरे कमाल हो। पिताजी ने पूछा ऐसा क्या किया तुमने भाई? हाँ, जो प्रमोशन है वो अप्रैल के महीने में होता है, तुम्हारा नवंबर में काहे हो गया प्रमोशन? तो बोले ये तो मुझे मालूम नहीं है, बस हुआ है प्रमोशन। तनख्वाह नहीं, तुमने किया क्या ऐसा जो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ गई? शास्त्री जी ने पूछा बेटे से। बेटा बोला कुछ तो देखा होगा ना मुझ में इसलिए दिया। शास्त्री जी बोले कोई बात नहीं। अगले दिन दफ्तर में गए, दफ्तर जाकर सुबह सुबह अपने प्रधानमंत्री कार्यालय से उसकी कंपनी के चेयरमैन को फोन लगा दिया, क्या भैया आपने हमारे बेटे को प्रमोशन क्यों दिया, उसकी तनख्वाह काहे बढ़ाई आपने? तो बेचारा बोला अरे प्रधानमंत्री प्रणाम आपको, हाँ बड़ा खुश हुआ, प्रधानमंत्री का फोन। बोले आपका बेटा है तो काबिल तो होगा ही ना। नहीं नहीं नहीं, काबिल है कि मेरा बेटा है? नहीं नहीं दोनों है। नहीं नहीं, काबिल है कि मेरा बेटा है? नहीं काबिल तो है, ये जैसे ही पता चला आपका बेटा है, मैं तनख्वाह बढ़ा दी। बोले शट अप, अभी उसकी तनख्वाह आधी करो और अभी उसका डिमोशन करो, वापस डालो उसको, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा। हाँ, वो बेचारा आदमी घबरा गया और फटाफट अनिल शास्त्री बेचारा उदास बहुत हुए कि यार मेरा बक्का अभी प्रमोशन हुआ, मुझको नीचे गिरा दिया। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। बोले ओवरटर्न योर डिसीजन विद इमीडिएट इफेक्ट, ऐसा करके इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर। लाल बहादुर शास्त्री अपनी पत्नी के साथ एक दफा भुवनेश्वर गए थे, जगन्नाथपुरी की तरफ भुवनेश्वर गए। ही फेवर्स बजट इंस्टेड ऑफ फेवरिंग फेवर्स। मैं आपको कहानी सुनाता हूं क्या है। इनकी पत्नी को साड़ी खरीदने का मन था, वह बहुत सुंदर साड़ी की एक फैक्ट्री थी जो कि उड़िया साड़ी बनती थी, ट्रेडिशनल बहुत सुंदर साड़ी। ये फैक्ट्री में गए तो वहां लोगों को पता चला अरे प्रधानमंत्री आए अपनी धर्मपत्नी के साथ में। फैक्ट्री का मालिक पूरी टीम आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूमने लगे, अरे प्रधानमंत्री आए। बोले हम आपको साड़ी दिखाने लगे। अब प्रधानमंत्री साहब ने, उनकी पत्नी ने 4 साड़ियां सिलेक्ट करी, तो 4 साड़ी सिलेक्ट करी, पूछा कितना पैसा? वो बोला अरे 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 क्या बात करते हैं, आपसे थोड़ी पैसा लेंगे, इतनी सेवा आप देश की करते हैं, आप तो स्वतंत्रता सेनानी हैं, आपसे कैसे पैसा लेंगे, इतना अपराध कराएंगे प्रधानमंत्री। बोले आप कितना पैसा पूछ रहे हैं आपसे? नहीं नहीं नहीं, अरे आपसे कैसे, कितना पैसा आपसे पूछ रहे हैं, अरे आपसे क्या, समझ में नहीं आ रही है तो फिर हम चलते हैं, धन्यवाद। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, वो 4 साड़ी का पैसा बताया। जब 4 साड़ी का पैसा बताया तो शास्त्री जी एकदम उनके पसीने छूटने लगे, तो बहुत महंगी साड़ी है। हाँ, तो उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया, कोने में ले जाके 3 साड़ियाँ वापस रखवाई और अपने बजट में 1 साड़ी आती थी, 1 साड़ी उठाई और निकल दी। इसको बोलते हैं फेवर्स द बजट। हाँ, इंस्टेड